देखो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रेफरेंस मेन्यू। लेआउट अपन ने डिस्कस कर लिया या पेज लेआउट अपन ने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट अपना आएगा रेफरेंस मेन्यू। रेफरेंस मेन्यू में आपको क्या क्या एडिट करना पड़ेगा या क्या क्या चीजें रेफरेंस मेन्यू के अंतर्गत आती हैं, कि मान लो आपने एक डॉक्यूमेंट लिखा है, ठीक है, कोई दूसरे सोर्स से, मतलब किसी की किताब से उठाकर लिखा है या किसी की आपने इंटरव्यू देख के उसके बारे में जानकारी उस इंटरव्यू को देख देख के आपने लिख दी है यहाँ पे। तो रेफरेंस मेन्यू में आप जिस जगह से आपने मटेरियल लिखा है उस जगह के बारे में जानकारी भी डाली जाएगी, किस लेखक के द्वारा आपने प्रेरित होकर ये डॉक्यूमेंट तैयार किया है उसके बारे में जानकारी डाली जाएंगी। आपका टेबल ऑफ कंटेंट भी बनाया जाएगा कि कौन से पेज नंबर पर कौन सी चीज है। आपने कोई भी बुक देखी होगी, बुक में आपने देखा होगा चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर इतना, चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर इतना, तो वो आपका होता है इंडेक्स पेज, और यहाँ पर उसका नाम क्या है, टेबल ऑफ कंटेंट। तो हमारा सबसे पहला रेफरेंस मेन्यू के अंतर्गत सबसे पहला ऑप्शन हमारा क्या है, टेबल ऑफ कंटेंट। और टेबल ऑफ कंटेंट का मतलब ये है कि कौन सा चैप्टर या कौन सी हेडिंग कितने पेज नंबर पर है, ठीक है। मान लो आपने यहां से आपको एक हेडिंग बनानी है, मान लो ये आपका चैप्टर नंबर 1 था, आपने यहाँ क्या किया, चैप्टर नंबर 1 आपने इसको क्या कर ली, हेडिंग डाल दी, ठीक है। अब आपकी ये मुख्य हेडिंग है, मेन हेडिंग है, तो आप एड टेक्स्ट में जाकर इसको लेवल 1 में डिफाइन करोगे। अब इसके अंतर्गत जो भी हेडिंग आएंगी उनको किस में डिफाइन करोगे, लेवल 2 में। और लेवल 3 में क्या होगा, हेडिंग के अंदर कोई हेडिंग आ रही होगी वो लेवल 3 में आएगा। अब यहाँ पे मुझे एक हेडिंग देनी है, मान लो हिस्ट्री दे रहा हूं मैं, किसी भी चीज की हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर लिख देते हैं अपन, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, चैप्टर नंबर 1 की मेन हेडिंग के अंतर्गत आएगा, तो इसका नाम क्या देंगे अपन, लेवल 2। अब हिस्ट्री आपकी ये पूरी चल रही है मान लो, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट हेडिंग मान लो जनरेशन आएगा, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसको आप किस में रखोगे, लेवल 2 में। अब जनरेशन में भी आपकी कुछ पीढ़ियां आती हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, तो मान लो आपको फर्स्ट जनरेशन रखना है यहाँ पे, तो ये आपका आएगा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर, सब हेडिंग है तो ये आएगी लेवल 3, ठीक है। इसके अंदर आपको जो भी कंटेंट लिखना होगा वो कंटेंट आप यहाँ पर लिख दोगे। अपन अभी तो क्या है, शॉर्टकट का उपयोग कर ले रहे हैं, लेकिन वैसे आपको कंटेंट लिखना पड़ेगा। ये कंटेंट आ गया। अब आप मान लो यहाँ से चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है आपका, तो यहाँ पे आप हेडिंग दोगे चैप्टर नंबर 2, और इसको भी आप क्या है, लेवल 1 लोगे। क्यों, क्योंकि ये मेन हेडिंग है, लेवल 1। और इसके बाद आप मान लो इनपुट डिवाइस से रिलेटेड कोई भी डेटा लिख रहे हो, इनपुट डिवाइस, इसको आप लेवल 2, ठीक है। अपन इतनी ही हेडिंग लेते हैं अभी, फिर मैं आपको कुछ और हेडिंग लेके भी दिखाऊंगा क्या होता है। यहाँ सबसे ऊपर आना है, क्लिक कर लिया हमने, यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट वाले ऑप्शन पे जाना है आपको। ये ऑप्शन खुल गया, ऑटोमेटिक टेबल लोगे तो कंप्यूटर नाम और पेज नंबर खुद से लिख कर देगा। और अगर आप ये जो मैनुअल टेबल लिख रहा है, अगर आप ये ऑप्शन लोगे तो क्या होगा, आपको पेज नंबर लिखा मिल जाएगा और चैप्टर का नाम या चैप्टर की जो हेडिंग है वो आपको लिखनी पड़ेगी। अगर हमें कोई भी मेहनत नहीं करनी तो हम टेबल ऑफ कंटेंट में ऑटोमेटिक टेबल ले लेंगे। ये आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारी पूरी टेबल क्या है, आ गई। सही है, ये हमारी टेबल यहाँ पर आ गई है। लेबल, एड टेक्स्ट में आपके लेबल आएंगे, टेबल ऑफ कंटेंट में आपकी टेबल बनेगी। अब बात आती है अपडेट टेबल। आपको टेबल में कुछ भी अपडेट करना है, आपने कोई नई हेडिंग डाली है, मान लो देखो अभी मैंने यहाँ पर ही छोड़ा था,
अब मैं यहाँ पर भी कुछ कंटेंट लिख देता हूं और एक और मैं नई हेडिंग बनाऊंगा चैप्टर नंबर 3 के नाम से। आप देख सकते हो यहाँ पहले 4 थे, अब 4 से पेज बढ़ जाएंगे अपने। अब यहाँ पे हम चैप्टर नंबर क्या ले रहे हैं 3, चैप्टर नंबर 3। ये बिल्कुल न्यू हेडिंग है। सेलेक्ट करेंगे, लेबल 1 देंगे और अब मैं टेबल को करूंगा अपडेट, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 3 तो मैंने ऐड कर दिया लेकिन यहाँ तो दिख ही नहीं रहा मुझे। तो मैं क्या करूंगा, टेबल पे क्लिक करना है मुझे। टेबल पे क्लिक करने के बाद अपडेट टेबल पे क्लिक करूंगा। अगर मुझे पेज नंबर में बदलाव करना होगा तो अपडेट पेज नंबर ओनली सिलेक्ट करूंगा, और अगर मुझे पूरी टेबल में बदलाव करना होगा तो अपडेट एंटायर टेबल पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे आपका जो भी मॉडिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट में वो आ जाएगा। आ गया, ठीक है। इसको अपन यहां से हटाते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन फुटनोट। सबसे पहले मुझे ये बताओ हेडर और फुटर क्या होते हैं। हेडर यानी निचला, फुटर यानी नहीं, वो ये लाइन होती है सर ऊपर वाली पेज की। हेडर कहाँ डलता है पेज में? ऊपर। ठीक है, तो टॉप पार्ट पे जो भी आपकी इंफॉर्मेशन डलेगी वो हेडर होता है, और बॉटम वाले पार्ट पे आपका जो कुछ भी लिखा जाएगा वो क्या होता है, आपका फुटर होता है। यहाँ पे जो नीचे कुछ भी लिखा जाएगा वो फुटर होता है। अब ऐसे ही हेडर जैसा होता है आपका फुटनोट, ठीक है। पर हेडर और फुटर प्रत्येक पेज के ऊपर और प्रत्येक पेज के अंत में डलते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट बनाया है उसमें 10 पेज हैं तो 10 पेज के सबसे ऊपरी हिस्से में मार्जिन वाले पार्ट में आपको हेडर लिखा मिलेगा और सबसे निचले हिस्से में फुटर लिखा मिलेगा। पर फुटनोट आपका ऐसा नहीं होता। फुटनोट आपका सिर्फ और सिर्फ उसी पेज पे दिखेगा जिस पेज में आप जानकारी डाल रहे होंगे, ठीक है। आपने कई बार किताब में देखा होगा कोई शब्द होता है उसके ऊपर स्टार बना होता है, 1 स्टार या 2 स्टार, और उस स्टार का मतलब उसी पेज के अंत में समझा दिया जाता है, नोट करके भी डाल देते हैं। अब देखते हैं, जैसे मान लो कि आपको यहाँ पर पॉइंट का मतलब नहीं पता, तो आप पॉइंट को सिलेक्ट करोगे, फुटनोट पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पे नीचे 1 लिखा आने लगा। यहाँ पर आपको पॉइंट से रिलेटेड जो कुछ भी लिखना है, पॉइंट से रिलेटेड आपको जो कुछ भी लिखना है, पॉइंट से रिलेटेड जो कुछ भी लिखना है वो आप यहाँ पे लिख दोगे। अब हम आते हैं यहाँ पे पॉइंट के ऊपर, आप देख पा रहे होगे ये 1 नंबर की हेडिंग आ गई है। एक क्या आ गया, इसका सुपर स्क्रिप्ट पावर आ गई है, और आप जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको जो आपने नीचे लिखा था वो यहाँ भी लिखा मिल रहा है, ठीक है। फुटनोट कहाँ डलेगा, पेज के अंत में, ठीक है। अब आते हैं हम इंसर्ट एंड नोट। एंड नोट, एंड मतलब क्या होता है, अंत, लास्ट। तो एंड नोट आपका डलेगा कहाँ, एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, मतलब डॉक्यूमेंट के अंत में। अगर आपसे कभी कोई पूछता है प्रत्येक पेज के अंत में क्या नोट डाला जाता है, तो फुटनोट। पेज के अंत में कौन सा नोट डाला जाता है, फुटनोट। डॉक्यूमेंट के अंत में कौन सा नोट डाला जाता है, एंड नोट, ठीक है। एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट जो नोट डलेगा वो आपका एंड नोट है। आप मान लीजिए ये हम पेज यहां से एंटर दबा के आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप देखोगे तो हमारे पेज की संख्या भी बढ़ गई, 5 पेज हो गए। अब हम वापस से पेज नंबर 1 पे आते हैं। अब मुझे वैन से संबंधित कुछ चीज लिखनी है। वैन सिलेक्ट किया, एंड नोट पे क्लिक किया तो आप देख पा रहे होगे 5वें पेज पे पहुंच गया, 5 of 5 लिखा आने लगा, मतलब 5वें पेज के भी अंत में जो लास्ट होगा। अब इससे जस्ट ऊपर आप देखोगे ना तो आपका पैराग्राफ मिलेगा, आपको जो पैराग्राफ आपका अंत में डाला, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट फुटनोट। अगला फुटनोट मेरे डॉक्यूमेंट में कहीं पे लिखा है तो वो एरिया दिखा देगा आपको।
शो नोट में आपको कहाँ पे आपने फुट नोट डाल रखा है, कहाँ एंड नोट। मुझे अभी फुट नोट एरिया देखना है तो फुट नोट एरिया मेरा ये है, और नोट देखना है तो नोट मेरा यहाँ पे डला हुआ है। ठीक है, आपको कौन सी चीज किस पेज नंबर पे है वो डालना है तो टेबल ऑफ कंटेंट पे। आपको किसी चीज के संबंधित कुछ और अत्यधिक जानकारी डालनी है तो फुटनोट और एंड नोट में आप इंसर्ट कर सकते हो। अब मैं आता हूं सिटेशंस एंड बाइब्लोग्राफी। रेफरेंस में सिटेशंस और बाइब्लोग्राफी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या है, पेपर में ऐसा पूछ लिया जाता है एमएस वर्ड 2016 में सिटेशंस और बाइब्लोग्राफी ऑप्शन किस मेन्यू के अंतर्गत मिलता है या किस मेन्यू के अंतर्गत दिखाई देता है। रेफरेंस, ठीक है, रेफरेंस मेन्यू के अंतर्गत मिलता है। अब सिटेशंस और बाइब्लोग्राफी में क्या चीज डाली जाती है वो सुन लो। सिटेशंस और बाइब्लोग्राफी में आपकी जानकारी डाली जाती है लेखक से संबंधित। ठीक है, आपने किसी दूसरे व्यक्ति की किताब से कुछ मटेरियल उठा के लिख लिया यहाँ पे, और आप इसको नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे पब्लिश कर रहे हैं। ठीक है, आपने तो उसकी किताब में उसने लिखा है, आपने तो उसको क्या कर लिया, चोरी कर लिया। अब आप उसको पब्लिश कर दोगे तो वो आप पे क्या है, कॉपीराइट का केस कर देगा कि भाई मेरे मटेरियल को इस व्यक्ति ने उठा के क्या कर लिया, चुरा लिया है, और अब मैं इस पे क्लेम कर सकता हूँ। नो डाउट आप पे क्लेम हो जाएगा। आपको उस पूरे प्रोसीजर से बचना है तो आप क्या करोगे, सिटेशंस और बाइब्लोग्राफी में उस लेखक के बारे में जानकारी डाल दोगे कि मैंने भाई इस लेखक से प्रेरित होकर या इस लेखक की किताब से ये कंटेंट उठाकर यहाँ पर लिखा है। हाँ या ना। इंसर्ट सिटेशंस में आप जाओगे, अगर आपके पास पहले से कोई सोर्स होगा तो आप वो उठा लोगे। हमारे सिस्टम में कोई भी सोर्स नहीं है, मतलब कोई भी लेखक का नाम नहीं है, तो ऐड न्यू सोर्स पे जाएंगे। ऐड न्यू सोर्स पे जाएंगे तो ये हमारा इंटरफेस, नई विंडो ओपन हो गई। सोर्स लिखा आ रहा है, क्रिएट सोर्स। अब बात आती है क्या है आपका सोर्स, तो आपका किताब है, किताब का कोई टुकड़ा है। जैसे आपने देखा होगा पार्ट 1 पार्ट 2 बुक में आते हैं तो सेक्शन, जनरल आर्टिकल था, कोई रिपोर्ट थी, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कोई इंटरव्यू था, किसी वेबसाइट से उठाया है आपने मटेरियल, पूरी चीजें यहाँ पे लिखी आ रही हैं। अब हम मानते हैं कि हमने एक किताब से कंटेंट को उठाया था या चोरी किया था। बुक के ऑथर, उस बुक के लेखक कौन थे, तो लेखक का नाम हम डाले दे रहे हैं अभी के लिए, राम शर्मा नाम के कोई लेखक थे, उन्होंने इस बुक को लिखा था। बुक का नाम क्या था, हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का इतिहास। ठीक है, इसके बाद किस ईयर में वो बुक पब्लिश हुई थी, तो ईयर अपन मानते हैं 2010 में वो पब्लिश हुई थी। सिटी किस जगह से पब्लिश हुई थी, तो बोलते हैं हम इंदौर से पब्लिश हुई थी। पब्लिशर, प्रकाशक कौन थे, तो किसी भी प्रकाशक का आप यहाँ पे नाम लिख दोगे, जो भी प्रकाशक होगा वो लिख दोगे वहां पे, बुक में से चेक करोगे, चेक करने के बाद लिख दोगे। अभी अपन लिख दे रहे टाटा मैग्रो हिल, टाटा मैग्रो हिल। ठीक है, जो उसका एड्रेस होगा, दिल्ली से पब्लिकेशन हो रहा होगा तो दिल्ली लिख दोगे, किसी और सिटी से पब्लिकेशन होगा वो लिख दोगे, ओके करोगे। आप देख सकते हो कर्सर आपका यहाँ पे था, राम 2000 शर्मा 2010 यहाँ पे आपका लिखा आने लगा, पर ये तो जरा सी जानकारी है, इससे क्या काम होगा अपना। यहाँ पर आओगे, बाइब्लोग्राफी वाले पार्ट में जाओगे, बाइब्लोग्राफी पे क्लिक कर दोगे। अगर बाइब्लोग्राफी ली होगी, रेफरेंस लिया है तो आप रेफरेंस पे क्लिक कर दोगे। रेफरेंस मतलब उस चीज से हमने डेटा उठाया है, मानक हमारा वो था, वहां से उसके डेटा में बदलाव कर करके हमने इस डॉक्यूमेंट को तैयार किया है। और बाइब्लोग्राफी में सिर्फ और सिर्फ लेखक की जानकारी आती है, तो हम बाइब्लोग्राफी तो नहीं डाल रहे हैं, रेफरेंस डाल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कंटेंट इनका था, उठा के हमने हमारी बुक में लिखा है। ठीक है, मैनेज सोर्स में जाओगे आप तो आपने जो लेखकों के नाम डाल रखे हैं उन लेखकों के नाम में आप बदलाव कर सकते हो।
एडिट करना है एडिट करो, डिलीट करना है डिलीट करो, कॉपी करना है कॉपी करो, न्यू एंट्री ऐड करनी है, नए लेखक की जानकारी डालनी है तो न्यू पे जाओगे आप। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे स्टाइल्स में। तो ये जो आपका बाइब्लोग्राफी और रेफरेंस वाला पार्ट लिखा है, इसकी ही अलग अलग तरीके की स्टाइल्स हैं। आप ये कंटेंट को यहाँ पे देखते जाना, बाइब्लोग्राफी को देख लो या रेफरेंस को देख लो, किसी एक चीज को आप देख पा रहे होगे। अब ये हाईलाइट हो गया। तो ये अलग अलग तरीके की स्टाइल हैं, जो आपका कंटेंट लिख रखा है उसकी क्या है, स्टाइल। ये दूसरा फॉर्मेट लग गया। अब आर शर्मा लिखा आने लगा, ठीक है। तो आपको किसी लेखक से संबंधित जानकारी डालनी है तो सिटेशंस और बाइब्लोग्राफी में आप जाकर इंसर्ट करोगे इन चीजों को। अब बात आती है, आपने बुक वगैरह में देखा होगा, कोई भी पिक्चर रहती है, पिक्चर के जस्ट नीचे आपका लिखा रहता है चित्र क्रमांक या फिगर क्रमांक 1 और फिगर का नाम। जो भी फोटो होता होगा उस फोटो का नाम लिखा रहता है। तो जो नीचे नाम लिखा रहता है, फोटो ऊपर नीचे नाम, उसको कहा जाता है कैप्शन। आप टेबल देखती हो, सारणी वगैरह देखते हो, तो सारणी वगैरह पे लिखा रहता है टेबल 1 टेबल 2 और नीचे टेबल बनी रहती है, तो वो उसका कैप्शन होता है कि भाई टेबल नंबर 1 इस चीज से संबंधित है। या आप इक्वेशन देखते हो, इक्वेशन मतलब क्या होता है आपका समीकरण, तो वो नाम डालते हो। आप फोटो को सिलेक्ट करोगे, किया, इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करोगे, मैंने कुछ भी नहीं लिखा, फिगर नंबर 1 अपने आप लिखा आ जाए। मतलब आपको यहाँ पर ये चीज काउंट नहीं करनी कि मैंने अभी तक कितने फोटो या कितने फिगर्स डाल दिए हैं। ये आपके सिस्टम पे निर्भर करेगा। आप जो फोटो पे क्लिक करते जाओगे वो सीक्वेंशियली नंबर देता जाएगा। अगर आप बीच में एक फोटो छोड़ दोगे ना तो वो उसको नंबर नहीं देगा। यहाँ पे आपका जो भी फोटो का नाम होगा, आपने कॉलन लगाया, उस फोटो का नाम यहाँ पे आपने क्या कर दिया, लिख दिया, ओके पे प्रेस करोगे और आपका वो फोटो का नाम डल जाएगा। लेकिन आपका ये फोटो ना होकर टेबल होता तो टेबल सेलेक्ट करते, और टेबल ना होकर इक्वेशन होता तो इक्वेशन सेलेक्ट करते। फिगर है, फिगर है तो आप फिगर ही सिलेक्ट करोगे, ओके पे क्लिक करोगे, फिगर आपका यहाँ पे। अब बात आती है, और दूसरा फिगर एक और लेते हैं हम। इंसर्ट में पहुंचे, पिक्चर पे पहुंचे, पिक्चर पे पहुंचने के बाद अपन एक पिक्चर ये लेते हैं, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे पिक्चर सिलेक्ट है हमारी, ठीक है। पिक्चर सिलेक्ट किया, रेफरेंस में गए, इंसर्ट कैप्शन पे गए, मैंने कुछ भी नहीं लिखा, फिगर नंबर 2 अपने आप आया है, ठीक है। तो ये आप ऐसे क्या कर सकते हो, पिक्चर को कैप्शन दे सकते हो। इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, कौन सा फिगर या कौन सी पिक्चर कितने पेज नंबर पे है उसकी टेबल लाने के लिए। फिगर नंबर 1 नाम है इंडिया, पेज नंबर 1। ऐसे ही आपने 2, 5, 10 फोटो और डाले और उन फोटो की लिस्ट आपको यहाँ पर देखनी है। तो अपडेट टेबल, पहले टेबल को सिलेक्ट करोगे, फिर अपडेट टेबल पर क्लिक करोगे। पेज नंबर बदलना होगा तो अपडेट पेज नंबर ओनली, और पूरी पिक्चर में बदलाव करना होगा तो अपडेट एंटायर टेबल, पूरी टेबल में मॉडिफिकेशन हो जाएगा। और क्रॉस रिफरेंस में मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले की क्लास में, क्रॉस रिफरेंस में आपकी पेज की लिंक डाली जाती है और इस क्रॉस रिफरेंस में आपकी पिक्चर की लिंक डाली जाएगी। मान लो कि आपको पिक्चर नंबर 1 की आवश्यकता यहाँ पर भी है, तो आप क्या जाओगे, क्रॉस रिफरेंस में जाओगे, यहाँ पे फिगर ढूंढोगे, फिगर नंबर 1 है, इंसर्ट किया। अब क्लोज करते हैं और जैसे ही हम क्या है यहाँ पे आएंगे, कंट्रोल बटन के साथ में जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम पेज नंबर 1, पिक्चर नंबर 1 पे क्या कर जाएंगे, जंप कर जाएंगे। अब यहाँ पे जंप नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, हम यहाँ से जंप करेंगे, इंसर्ट, ठीक है।
क्योंकि वो वहीं पे 1 नंबर पेज पे ही था, तो वो जंप कहाँ से कर रहा था, आ गया हम पेज नंबर 1 पे आ गए, इसलिए जंप नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वहीं के वहीं हो रहा था, तो वो मालूम नहीं चल पा रहा था। ठीक है। क्रॉस रेफरेंस में लिंक डाली जाती है, पेज की भी लिंक डाल सकते हो, पिक्चर की भी लिंक डाल सकते हो, किसी इक्वेशन की लिंक, वाटरमार्क की, कुछ भी लिंक डाल सकते हो आप। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इंडेक्स या मार्क एंट्री। ठीक है। आपने बहुत सारी एंट्रियां लिख रखी हैं और कौन सी एंट्री किस पेज नंबर पे है, उस एंट्री की डिटेल मार्क करनी है, व्यवस्थित रूप से आपको टेबल बनानी है, तो आप मार्क एंट्री वाले ऑप्शन का उपयोग करोगे। अलग अलग पेजों पे बहुत सारी एंट्रियां डाल रखी हैं और आप चाहते हो नहीं नहीं वो एंट्रियां वहां तो रहें, लेकिन हमारी एक व्यवस्थित रूप से टेबल में एक जगह और आ जाए, तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, मार्क एंट्री पे क्लिक करेंगे, यहां देख सकते हो लिखा आने लगा, मार्क कर दोगे, यहाँ पे डबल क्लिक करोगे, यहाँ क्लिक करोगे, नाम बदल गया। ये शॉर्ट है, नहीं तो आप क्या करोगे, क्लोज करोगे, फिर इसको सिलेक्ट करोगे, फिर मार्क एंट्री पे क्लिक करोगे, फिर मार्क करोगे। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा मेहनत से बचना है तो डबल क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो, मार्क करो, फिर डबल क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो और मार्क करो। ये आपकी एंट्रियां क्या हो गई, मार्क हो गई। अब आपको ये जो आपको सिंबल दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको बीच में डॉट वगैरह दिख रही हैं, होम पर जाओगे, शो और हाइड लेवल पे क्लिक करोगे, ये सब चीजें आपकी यहाँ से हट गई। हाँ या ना? ठीक। नेक्स्ट ऑप्शन आते हैं अपन इसमें, इंसर्ट इंडेक्स। आपको जो भी फॉर्मेट चाहिए वो फॉर्मेट आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जो आपका एरिया है वो फॉर्मेट देखने के लिए है। मान लो मुझे ये फॉर्मेट पसंद है, ओके पे क्लिक करूंगा, ये चीजें सब आ चुकी, यही नाम थे, नाम आ गए और लास्ट में 111 लिखा है, तो ये है पेज नंबर। ये एंट्री किस पेज नंबर पे है, ये एंट्री किस पेज नंबर पे है, ये एंट्री किस पेज नंबर पे है। अगर पेज नंबर 5 पे एंट्री होती तो पेज नंबर 5 लिखा आता, ना कि 1 लिखा आता। ठीक है। अपडेट टेबल में आपने कोई एक और एंट्री जोड़ी है, किसी एक और जगह का नाम जोड़ा है, तो आप क्या करोगे, इस टेबल को सिलेक्ट करोगे और सिलेक्ट करने के बाद अपडेट इंडेक्स पे क्लिक करोगे, उस जगह का नाम भी इस जगह में क्या हो जाएगा, या इस टेबल में ऐड हो जाएगा। ठीक है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन पे, मार्क सिटेशंस। मार्क सिटेशंस में आपका सिर्फ और सिर्फ लेखकों के नाम की लिस्ट बनाई जाएगी। टेबल ऑफ ऑथोरिटीज ये लिखा है नीचे। टेबल ऑफ ऑथोरिटीज का मतलब ही यही है कि आप किस पेज नंबर पे किस लेखक का नाम है उसकी लिस्ट बनाने के लिए। पेज नंबर 1 पे किस लेखक का नाम है, पेज नंबर 2 पे किस लेखक का नाम है, उनकी एक व्यवस्थित सूची या लिस्ट टेबल बनाने के लिए। अब बात आती है कि रेफरेंस में अगर आप इंपॉर्टेंट ऑप्शन की बात करो तो फुटनोट आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एंड नोट आपका इंपॉर्टेंट है, सिटेशंस आपका इंपॉर्टेंट है और बाइब्लोग्राफी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।